बताना चाह रहा था कि जो बेसल शूट्स हैं, आपने अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स कैसे लेनी है, और जो फरवरी का ये मंथ चल रहा है इसमें आपने क्या फीडिंग देनी है जिसकी आपकी जो बेसल शूट्स हैं वो ज़्यादा हों और आपके जो गुलाब है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी अच्छी हो। जितनी ज़्यादा बेसल शूट्स होंगी उतने ज़्यादा आप फूल खिलेंगे और आपका जो फ्लावर है, जो गुलाब का प्लांट है, उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो इससे कैसे इंक्रीज़ होगी। तो आपने जो फीडिंग देनी है फरवरी के शुरू में या जनवरी के मिड में आपने ये फीडिंग देनी है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ होगी वो ऐसे होगी जैसे मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा बेसल शूट्स निकलेंगी और साथ साथ ये साइड ब्रांचेज है वो ऐसे निकलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ही लाजवाब फर्टिलाइज़र है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूली आपके प्लांटेड हैं, जो रोज़ प्लांट हैं जिनको आपने अभी अभी लगाया है और उनकी जो ग्रोथ आपने करनी है और उसको कैसे आपने फीडिंग करनी है, तो इसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने इनसे ये कौन सी खाद देकर आप अपने जो पौधों की ग्रोथ है उसको बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा से फूल कैसे ले सकते हैं। और अगर जो आपके पौधे में अगर डाई बैक चल रहा है मौसम की वजह से, तो आप अपने जो गुलाब पर जो डाई बैक है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा आप ये बर्ड्स कैसे ले सकते हैं, ये पत्ते, ये खूबसूरत फूल, ये आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ। तो आपने जो मेरी वीडियो है इसको आपने देखते रहना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने पौधों की प्रूनिंग करें, चाहे आप सेमी प्रूनिंग करें या हार्ड प्रूनिंग करें, तो इसके लिए आप उसको जो आपने फर्टिलाइज़र देना है उसका आपने ख्याल रखना है। और जो फर्टिलाइज़र आपने देना है वो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपने जब आप अपने पौधों को प्रूनिंग करें, चाहे जो भी प्रूनिंग करें, उसके बाद आपने अपने पत्तों को ज़्यादा पानी नहीं देना, बल्कि जब पानी की ज़रूरत पड़े तो उस वक्त आपने पानी देना है। ज़्यादा पानी अगर आप देंगे तो आपके जो पौधे हैं वो डाई बैक का शिकार हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपने जो पौधों को पानी देना है वो आपने साफ़ सुथरा पानी देना है और ऐसा पानी दें कि जिससे आपके जो पौधे हैं वो लश ग्रीन हो जाएं, उनके पत्ते और उनकी शाखें जो हैं वो लहलाती नज़र आए। और इसके साथ साथ आपने जो पौधे हैं आपने इनका गाहे बगाए इनको आपने देखते रहना है कि कहीं इनकी जो साइड पर जैसे ये शूट्स निकली हुई है, ये जंगली शूट है, ये निकली हुई है, वो निकली हुई है, तो इनको आपने गाहे बगाए इनको आपने यहाँ से हटाना है। अगर आप इनको हटाएंगे तो आपकी जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है वो बेहतर होगी और जो खुराक है वो पौधा हासिल करेगा। और अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो जो ये पौधा है हमारा, ये जो रोज़ प्लांट है ये सूख जाएगा और ये जो शाखें हैं ये बढ़ जाएंगी। तो इससे सबसे पहले आपने इनको हटाना है। जैसे ये मैं हटा रहा हूँ, इसको आपने हटा देना, हटा कर इसको बाहर फेंक देना है। इसके साथ साथ जो मैंने फीडिंग की थी, फीडिंग के बारे में आपको मैं अभी डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो गोबर की खाद है, जो आपके जानवरों की खाद है, जैसे कि गाय की खाद है, गाय का जो ये है अपना वेस्ट है, इसको आपने जैसे ये मैंने डाला हो, ये आपने इसको इतना सा डाल देना है। तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको इसमें डालें और डालने के बाद आपने इसको पानी लगाना है। और ये मैंने इसलिए ये इनको बचाए रखा था कि मैंने वीडियो को बनाते वक्त ये आपको मैं बता सकूं कि ये जो हिस्सा है ग्राफ्टेड एरिया ऊपर है
और ये नीचे वाला हिस्सा है, और इस हिस्से को आपने यहाँ से किसी छुरी के साथ या किसी और चीज़ के साथ आपने इसको अलहदा करना है और इसको भी अलहदा करना है। जब आप इसको अलहदा करेंगे तो अलहदा करने से ये जो हमारे ज़मीन की ये जो खुराक है ये खा रहे हैं, तो जब ये अलहदा हो जाएंगे तो ये जो खुराक है हमारा ये पौधा वसूल करेगा, और करेगा तो ये इससे हमारी जो नई शाखें हैं वो निकलेंगी, तो हम इससे नए नए पौधे जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ आपने अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज संडे है तो संडे को आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत कूल है। और इस मौसम में मैंने सोचा कि मैं आज आपको वीडियो बनाऊं, आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको एक मालूमाती वीडियो बनाकर आपको अपना जो गुलाब है इसकी केयर, इसकी फीडिंग और जो फीडिंग है माह फरवरी की उसके बारे में आपको बताऊं कि आपने कौन कौन सी फीडिंग डालनी है। और अब ये अगर फीडिंग आप डालेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो यही मौसम होता है गुलाब के पौधों से फूल लेने के लिए। तो अगर आप ये फीडिंग आप देंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस फीडिंग से आपके जो पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शाखें निकलेंगी, ज़्यादा पत्ते निकलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपने जो जनवरी का महीना है इसके मिड में आप 15 से पहले या 15 के बाद आपने NPK जो फर्टिलाइज़र है वो आपने अपने पौधों पर देना है। जो NPK है वो 13-40-13 आप इसको अगर आप दे सकते हैं। इसके लिए आपका अगर पौधा छोटा है तो इसके लिए आप उनको 1 ग्राम दे दें, और अगर आपका पौधा 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा है तो आप अपने पौधे को 2 ग्राम भी दे सकते हैं। तो देने का तरीका ये है कि आपने इसको पानी में हल करना है, पानी में हल करके 10 लीटर पानी में हल करें, और जितने पौधे हैं उसके हिसाब से आपने अपने पौधों को ये खाद हफ्ता में 1 बार देनी है। और इसके साथ अगर आप की ब्लाइंड शूट्स निकल रही हैं तो आपने इसके लिए अमीनो एसिड 1 हफ्ता दें 1/2 ml के हिसाब से। और अगर साथ साथ अगर आप के जो पौधे हैं उनमें शाखें नहीं निकल रही तो आपने NPK जो 0-52-34 NPK आपने देनी है। और ये तरीक़ेकार इसका ये है कि आपने जो खाद है इसको सुबह के वक्त देना है या शाम के वक्त देना है। अगर आप स्प्रे करना चाहें अपने पौधों को तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीडिंग आपने देनी है, चाहे आपने कोई भी खाद देनी है तो आपने उसको या सुबह देना है 10 से पहले या फिर 4 के बाद आपने जो अपनी फीडिंग है अपने पौधों को आपने इस टाइम में देनी है। इसके साथ आपको चाहिए कि आप अपने पौधों की जो बेहतर सेहत है, ज़्यादा लश ग्रीन आप अपने पौधों के पत्तों के बारे में चाहते हैं कि हमारे जो पत्ते हैं वो बेहतर हो जाएं, हमारे जो फूल हैं खूबसूरत फूल निकलें, शाखें निकलें, पत्ते निकलें, तो इसके लिए आपने पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और उसकी ताकत के लिए आपने जो बुरान है, इज़ाबियान है, इसको आपने स्प्रे करना है। इसको आप जड़ों में नहीं दे सकते बल्कि इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपने स्प्रे भी जिसको दोपहर को आपने नहीं करना बल्कि आप सुबह भी कर सकते हैं स्प्रे, या शाम को आप स्प्रे अपने पौधों को कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बोरान है और इज़ाबियान है ये ताकत के स्प्रे हैं। इज़ाबियान के साथ अगर आप चाहें तो आप कोई अमीनो एसिड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसके लिए चाहते हैं कि आपका जो फूल हैं वो बड़े हों तो इसके लिए इज़ाबियान जो स्प्रे है ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी जो नई पत्तियां हैं वो निकलेंगी और जो नई बड्स हैं वो निकलेंगी, जो आपके गुलाब का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके साथ साथ
आपने जो फंजीसाइड स्प्रे है उसको ज़रूर करना है। आपने तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आपने अपने पौधों पर फंजीसाइड का स्प्रे करना है। इससे आपकी जो पौधे में डाई बैक है उसका वो कंट्रोल हो जाएगा और आपके जो पौधे हैं वो सूखना बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजीसाइड और जो माइक्रोन्यूट्रॉन है उसको भी आपने 15 दिन के बाद अपने पौधों को देना है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप पौधों को सुबह या शाम पानी डालें। हर वक्त पानी ना डालें, यानी कि दोपहर को आप अपने पौधों को पानी ना डालें। और जो ओवरऑल ग्रोथ है उसका आपने उसको आपने मद्देनज़र रखना है। और अगर आप अपने पौधों को ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो सूख भी सकते हैं और उनके जो पौधे के जो पत्ते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इससे आपका जो डाई बैक है वो भी आ सकता है। इसलिए आपने पानी पौधे की मिट्टी को देखकर आपने पानी डालना है। और पानी डालने के बाद आपने दोपहर के वक्त पानी नहीं डालना, बल्कि सुबह को या शाम को आपने पानी डालना है और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। तो इसके साथ साथ आप जो फीडिंग है वो भी आप 8 से 9 बजे तक मिट्टी में डाल सकते हैं या उनका फीडिंग का स्प्रे भी कर सकते हैं। और लीफ कंडीशन जो है उसको देखते हुए आप ने खुराक का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ज़रूरी बात जो मैंने आज आपको बतानी है वो ये है कि जो रोज़ मैक्स है, रोज़ मैक्स ये नेचर प्लस का है, ये आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे जो आपके पौधे हैं उनकी जो लीफ की जो सिचुएशन है वो लश ग्रीन होगी और आपके जो लीफ हैं, पत्ते हैं, वो बहुत उनकी जो नशोनुमा है वो बेहतर होगी और वो ज़्यादा तंदुरुस्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आप डाई बैक आपके पौधों में ज़्यादा, क्योंकि आजकल का मौसम जो है इसमें डाई बैक बहुत ज़्यादा आता है, और तो डाई बैक के कंट्रोल के लिए आपने फंगो 3-in-1 जो है वो आपने इसको आपने पौधे में डालना है। इससे आपकी जो पौधे का जो डाई बैक है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको वो फंगो 3-in-1 नहीं मिलता तो आप इसके लिए फंगी फाइटर्स ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए आपने जो NPK खाद है इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और जो जनवरी का महीना है इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको SOP खाद मिल जाए तो आपने उसको उसका लिक्विड बना लेना है और उसको पानी में हल करके अपने पौधों को देना है। जब आप अपने पौधों को ये खाद देंगे SOP, तो इससे आप पौधों में जो ग्रोथ है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो कितना जल्दी हो रही है और उसकी जो खूबसूरती है पत्तों की वो कितनी लाजवाब है। तो आपने मेरी इन बातों पर अमल करना है। आपने पानी पौधों को ज़्यादा नहीं देना, पौधों का ख़ास ख्याल रखना है, इसकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। और जब पौधे पर जो फूल हैं अगर वो सूख जाएं या ख़त्म हो जाए तो उनको आपने जल्दी से जल्दी उनको आपने हटाना है। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।